हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा सेशन है ये हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के लिए होने वाला है। और आज फिर से हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एक प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगाने वाले हैं। 2022 में जो एक भर्ती निकली थी आपकी एसएससी जीडी की, उसका एग्जाम 2023 में हुआ था, यानी कि इसी साल के स्टार्टिंग में एग्जाम हुआ है। और आज जो हम हिंदी का पेपर लगाने वाले हैं वो 1 फरवरी 2023 में आपकी 2:30 बजे वाली शिफ्ट का पेपर है। इसका ध्यान रखेंगे। पूरे के पूरे 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि आप सभी जो आज का पेपर है उसका टेस्ट लगाएं, और टेस्ट लगाने पर ही आपको मालूम पड़ेगा कि आपका लेवल कितना है, इस ओरिजिनल पेपर में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है जी। और देखिए, इसके बाद जो है ना, आपका बाद में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का भी एग्जाम हुआ है। उसमें जो हिंदी का लेवल है वो इससे कई ज्यादा अच्छा है। अगर आप सभी चाहेंगे, क्योंकि वो भी टीसीएस के पैटर्न पर ही सवाल है, नए पेपर हैं, तो हम एक बार उनका भी टेस्ट आपके लिए लगा देंगे। ठीक है ना, कमेंट जरूर करिएगा। अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, सेशन क्लियर है ना? गुड, सेशन क्लियर है। देखिए, टोटल प्रश्नों की संख्या 20 होने वाली है और टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 16 प्रश्न राइट करने का। मिनिमम इतने प्रश्न आपको राइट करने हैं आज के टेस्ट में। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, कौन सा विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है? शब्दों में त्रुटि देखनी है आपको कि कौन सा जो शब्द है उसमें गड़बड़ है, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा है, उसके शब्दों में गड़बड़ है। अब यहां पर मुझे ऑप्शन देखते ही पता लग गया है। देखिए, चतुरा शब्द है ना, ये भी गड़बड़ है आपका। ऑप्शन एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे नहीं चेक करेंगे आपका तो भी काम चलेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? करिए आंसर। बारिश के साथ ही दामिनी चमकने लगी। अगर आपने मेरी पिछली हिंदी की क्लास देखी है, इससे जस्ट पिछले वाली, उसमें मैंने आपको दामिनी का अर्थ बताया है। ठीक है ना, मैंने आपको हमेशा बोला है कि मिलते जुलते प्रश्न पूछेगा। उसमें क्या पूछा था? बिजली का पर्यायवाची। याद है, जिसने पिछली क्लास देखी है उसमें आंसर में दामिनी था। इसमें क्या पूछा है? बारिश के साथ दामिनी चमकने लगी, इसका पर्यायवाची बताना है। दामिनी का अर्थ आपको बताया है बिजली। और मैंने पिछली ही क्लास में बोला था कि तड़ित जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्शन में देता है एग्जाम में। यहाँ पे तड़ित दे रखा है, नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने ऑप्शन 2 को दिया है। मैच कर लीजिएगा जी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने डैश मार लिया। स्थान की पूर्ति उचित शब्द के साथ करके मुहावरे को पूर्ण कीजिए। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए एक बार। क्या आंसर देंगे आप सभी? जल्दी से एक बार इस प्रश्न का आप सभी आंसर कर दीजिए। चलिए जी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। देखिए, साहिल ने मैदान मारना आपको पता है ना, जीत हासिल कर लेना, मैदान मार लेना। साहिल ने मैदान मार लिया आज क्रिकेट के खेल में। ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। शब्द आपको दिया है अलौकिक, और पिछला ही पेपर में मैंने आपको अलौकिक शब्द का मीनिंग बताया है, क्योंकि ये भी पिछले पेपर में अलौकिक शब्द दिया था आपको। पिछला प्रश्न महात्मा गांधी से रिलेटेड था। महात्मा गांधी एक अलौकिक व्यक्ति हैं, असाधारण है ना, ऐसा कुछ प्रश्न था। प्रश्न पूरा याद नहीं है। मैंने आपको अलौकिक का मतलब भी बताया था, अलौकिक का पर्यायवाची भी बताया था। विचित्र होता है, विचित्र, अद्भुत, इसके अलावा असाधारण बताया था ना। और मैंने वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी बताया था, जो इस लोक का ना हो, जो इस लोक का ना हो उसके लिए अलौकिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लास देखते रहा करो भाई हिंदी की, आपको पता है प्रश्न रिपीट होते हैं हिंदी में बहुत सारे। ये प्रश्न नहीं बोलेगा, अगली बार आपसे विचित्र पूछ लेगा, विचित्र का पर्यायवाची क्या है क्या पता अलौकिक ऑप्शन में दे दे। ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसको अल्पकालिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अल्पकालिक। ठीक है। जो कम जानता हो अल्पज्ञ, पता होगा सभी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ईश्वर में विश्वास करने वाला, इसका अर्थ बताइए। ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। सिंपल सी चीजें हैं, इतना आसान पेपर आया था ये ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्री कृष्ण ने मां यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। वाक्य में प्रयोग शब्द जो विभाकर है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये बताना है आपको। चंद्रमा, घोड़ा, सिंह या फिर दानव। एक बार आंसर कर दीजिए आप सभी क्या आंसर दे रहे हैं, उसके बाद हम आंसर पे चलेंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो अपने आप, ठीक है। बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगा रहे हैं आपका। देखो भाई, विभाकर का मतलब होता है प्रकाश वाला, प्रकाश वाला या प्रकाश देने वाला। इसका चंद्रमा भी बन जाता है, चंद्रमा, चंद्र, चांदनी। ठीक है, ये चंद्रमा आपको दिया है ना ऑप्शन में, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भाई ने ऑप्शन 1 दिया है उनका राइट है। अगले प्रश्न पे चलिए। लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। जिसका हाथ लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, जिसकी गर्दन लंबी हो या जिसका उधार लंबा हो। लंबोदर के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? और एक प्रश्न लंबोदर से क्या बनता है कि लंबोदर में कौन सा समास है। चलिए ये दोनों आंसर कर दीजिएगा। देखो, लंबोदर का अर्थ होता है जिसका उदर लंबा हो। हमारा ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आप सभी ने ऑप्शन 2 को दिया है। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबा हो उदर जिसका। ठीक है, इसमें समास है बहुब्रीहि। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है जी, बहुब्रीहि समास है इसमें। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है? कोई भी एक वाक्य किसी तीसरे वाक्य की ओर इशारा कर रहा हो, जैसे लंबा हो उधर जिसका, ये गणेश की ओर इशारा कर रहा है, गणेश भगवान की ओर, इस कारण इसमें बहुब्रीहि समास है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, मेरे पर कृपा करो या मनाली अत्यंत सुंदर शहर है। आंसर कर दीजिए भाई, क्या आंसर देंगे आप सभी? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। यहां पे मेरे पर कृपा करो ये गलत है। इसमें क्या आएगा आपका? मुझ पर कृपा करो। ठीक है, ये मेरे पर कृपा करो हमारी लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 राइट आंसर है। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो जाती है ना। हिंदी अपना कोई मेरी बहुत अच्छी नहीं है। बहुब्रीहि में छोटी की मात्रा आती है, मेरे माइंड में काफी देर से चल रहा था ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित वाक्य के लिए रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मुहावरा आपको पूरा करना है। देखिए, नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ डैश बन जाओ। अमरबेल, पेड़, दुश्मन, दोस्त। आपको मुहावरे के हिसाब से पूरा करना है शब्द, ठीक है ना। आंसर कर दीजिए। क्या आंसर दे रहे हैं सभी ने? क्या ऑप्शन 1 को दिया है अमरबेल। अमरबेल बनना, देखिए अमरबेल बनना मुहावरा है ये। इसका अर्थ क्या होता है? किसी के आगे पीछे घूमना, उसकी चापलूसी करना, है ना, इस तरह से।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? अच्छा, कल विशेषण वाले में एक डेफिनेशन में गड़बड़ हुई थी, ठीक है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट नहीं किया है, सिर्फ 2 या 3 बच्चों के कमेंट आए थे। मैंने कल आपको बताया था क्या बताया था? विशेषण। मैंने कल आपको विशेषण की परिभाषा दी थी जिसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी। विशेषण और प्रविशेषण का एक प्रश्न था, याद है आपको? अनु बहुत सुंदर लड़की है, पिछली क्लास में विशेषण और प्रविशेषण का मैंने आपको इसमें गलती से बता दिया था, हो जाता है जल्दी जल्दी में, कि जो क्रिया की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। इसको गलत है वो, ठीक है ना। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं, जैसे अनु क्या है? एक संज्ञा है, एक नाम है, ठीक है ना। संज्ञा की विशेषता बता रहा था, अनु सुंदर लड़की है, उसको विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण अपना सही था, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो गलती के लिए माफी है, हमने इस क्लास में सही कर लिया है। मैं ये चाहता हूं किसी का गड़बड़ ना हो, ठीक है जी। बाकी आप लोग को गड़बड़ लगता है तो एक बार कमेंट किया करो भाई। कोई भी टीचर है, कुछ भी है, मिस्टेक सबसे होती है। हर कोई जो है जीने से लेके मरने तक कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ गलती करता है। सिर्फ 2 या 3 बच्चों के कमेंट आए थे तो सोचा कि यहाँ पे हम कंप्लीट कर दें। अब ये क्रिया विशेषण का है वो एग्जाम्पल, जो क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ गए? प्रश्न क्या है यहां पर? क्या है? बुशरा यहां आ रही है, 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल, जैसे घोड़ा तेज भागता है, घोड़ा भागता है वो ठीक है, पर घोड़ा तेज भागता है वो उस क्रिया की विशेषता है। समझ रहे हैं चीजों को? जब हम टॉपिक वाइज करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। ये जो रेखांकित शब्द है ना, जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, सबसे उचित शब्द इसके स्थान पर यहाँ पे कौन सा आएगा? म्यान, चपलता, धार या फिर कमान? आंसर करिए जल्दी से भाई, क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रेम करना तलवार की नोक पर चढ़ना है, तलवार की धार पर चढ़ना है, ये भी हो सकता है, ये बिल्कुल उपयुक्त शब्द है। सभी ने 3 को आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। फिर जड़ शब्द के विलोम शब्द से दिए गए वाक्य के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमने अपने डैश मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। हमें अपने डैश मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। अब देखो, ये हमें अपने हिसाब से मत भर देना, समझ रहे हो बात? हमको ये शब्द एक तरह से क्या पूछा है? विलोम शब्द पूछा है जड़ का। प्रश्न को पहले समझ लिया करो। जड़ का विलोम शब्द चेतन होता है। हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। 4 नंबर सही हो जाएगा जी। आगे देखिए 13 नंबर, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित बदलें। इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। यहां पर आश्वासन की जगह कौन सा शब्द आ सकता है? आग्रह, विनती, प्रार्थना, आदेश। आश्वासन क्या होता है? किसी को दिलासा देना। क्या होता है? किसी को दिलासा देना, ठीक है। अब दिलासा देने पर तो यमुना नदी पर पुल नहीं बनेगा, समझ रहे हो? कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी आ सकता है, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है। इलाहाबाद के लोगों के आग्रह पर, आग्रह क्या होता है? आग्रह होता है कि जिद पूर्वक अड़े रहना कहीं पर, ठीक है। कोई काम करवाने के लिए थोड़ा सा जिद्दी होना, उसको आग्रह बोलते हैं। इलाहाबाद के लोगों के आग्रह पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया, ये बिल्कुल सही है। अब देखो, हम विनती में से भी एक, प्रार्थना में से एक कर सकते थे, पर दोनों का तो मीनिंग सेम है, तो फिर दोनों ऑप्शन में है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे इनमें से आंसर है ही नहीं। समझ रहे हैं चीजों को? आदेश तो कतई नहीं होगा भाई, मार के भगा देंगे वो। 14 नंबर देखिए, वर्तनीगत अशुद्धियां ना रहने वाला वाक्य चुनिए। ऐसा वाक्य जिसमें वर्तनी के हिसाब से कोई भी अशुद्धि नहीं है, सबसे शुद्ध वाक्य का चयन करना है। धुआं का रंग काला है,
बच्चों मेरी बातों सुनो, उस कारखाना में बहुत मजदूर हैं, या राम ने रावण का वध किया। अब ये लाइन पढ़ते ही आपके सामने सारा आंसर क्लियर हो गया है। 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम ने रावण का वध किया, ये बिल्कुल सही और शुद्ध वाक्य है जी। 15 नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर। सद कार्य को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत कार्यों का डैश होता है। समर्थन के विलोम शब्द से वाक्य को पूर्ण कीजिए। आज के टेस्ट में विलोम शब्द से कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न पर्यायवाची से है। किससे है? पर्यायवाची से है। ये प्रश्न ऐसे ही आते हैं भाई, कभी 2 प्रश्न विलोम शब्द एक पर्यायवाची, कभी 2 पर्यायवाची एक विलोम शब्द, या फिर पर्यायवाची विलोम में से एक आ जाएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द से 2 प्रश्न बनते हैं। क्रिया विशेषण, अभी तो उपसर्ग प्रत्यय वाले प्रश्न हमने तीसरा पेपर सोल्व किया है, ये प्रीवियस ईयर का। इसमें अभी तक उपसर्ग प्रत्यय ये सभी नहीं है। क्या पता आगे आने वाली शिफ्टों में हो तो हम आगे और पेपर सोल्व करवाएंगे आपको, उसके बाद हम क्लासेस की तरफ चलेंगे। पहले प्रीवियस ईयर कर लेते हैं। समर्थन का विलोम शब्द क्या होता है? विरोध करना। नंबर 3 करेक्ट है। सद कार्यों का हमेशा समर्थन मिलता है और गलत कार्यों का विरोध होता है। नंबर 3 सही हो जाएगा। अब ये लास्ट के 5 हैं भाई। गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरना है, इसका आंसर कर दीजिए। क्या आंसर करेंगे आप सभी? ठीक है, क्या है? पहले इतना, ये ओरिजिनल पेपर है ना, तो कोई भी प्रश्न चेंज किया है ना कोई भी किया है ऑप्शन चेंज, बिल्कुल सेम हूबहू ओरिजिनल पेपर है। इतना छोटा गद्यांश दिया है और एक भी गलत नहीं होना चाहिए इसमें तो आपका। दुनिया में अब डैश करोड़ों डैश छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, यानी कि पुस्तकों से रिलेटेड एक आपका गद्यांश है। मुझे मोटा मोटा पढ़ने पर पता लग रहा है। अब एक बार सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम। क्या है? दुनिया में अब डैश करोड़ों डैश छप चुकी हैं। यहां पे तो पुस्तकें छप चुकी हैं, ये तो मुझे साफ पता लग गया। ठीक है ना? यहां पे क्या आएगा? पुस्तकें छप चुकी हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, 1 नंबर। ठीक है, नंबर 3 देखिए। अब हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह तरह डैश अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज डैश समाचार पत्र छपते हैं। तरह तरह के अक्षर में, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में, यहां पे क्या आंसर आ जाएगा? तरह तरह के अक्षर में हजारों की तादाद में रोज डैश समाचार पत्र छपते हैं। रोज ही समाचार पत्र छपते हैं, यहां पे तो ही आंसर आना चाहिए, है ना? हजारों की तादाद में रोज भी नहीं होगा, रोज तक, रोज भर, रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। ये लास्ट है 20 नंबर। इन सबके मूल में डैश अक्षर, इन सबके मूल में, ये 3 ही ऑप्शन है आपके सामने। चौथा ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे चला गया है, क्योंकि है। चौथा ऑप्शन क्या है? क्योंकि, बिकॉज। क्या है? इन सबके मूल में है अक्षर। यहां पे 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और कुछ भी परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। तो भाई ये था आपका आज के पूरे की पूरे 20 ओरिजिनल प्रश्नों का पेपर। बताइएगा सेशन कैसा लगा है आपको। इन 20 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न बिल्कुल करेक्ट किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन जरूर पसंद आया होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, सीआरपीएफ, ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल के पेपर मैं सोच रहा हूँ हिंदी के और जीके के करवाने के लिए, क्योंकि उसमें हिंदी का लेवल बहुत अच्छा है। क्या पता इतनी आसान हिंदी इस बार ना आए, इस बार हिंदी का लेवल नया हो जाए, क्योंकि जो सीआरपीएफ का पेपर है वो इसके बाद हुआ है। एक बार कमेंट जरूर करिएगा, हम वो वाला पेपर सेट भी आपको करवा देंगे। 25 प्रश्नों वाला जो भी है आपके हिसाब से चलेगा। बताइएगा सेशन कैसा लगा है, कितने प्रश्न राइट हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। अपन मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।